नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक विशेष जानकारी की इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। सावन का महीना चल रहा है अगस्त 3 तक, रक्षाबंधन तक। रक्षाबंधन तक जब तक सावन रहेगा तब तक, श्रावण पूर्णिमा तक आप शिव की कृपा बेहद सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। शिव की कृपा जब मिलती है तो बहुत बड़े बड़े दोष और दुख ऐसे चुटकियों में दूर हो जाते हैं। शिव की कृपा कैसे मिले, सावन के महीने का इस्तेमाल कैसे विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अब देने जा रहा हूं। तो किस प्रकार से भगवान शिव आप सबके लिए एक विशेष प्रयोजन बन सकते हैं, कुंडली के कौन कौन से योग इस सावन के महीने में, दुर्योग कहेंगे, योग नहीं दुर्योग, बुरे योग इस सावन के महीने में शांत किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी अब आपको बहुत मोहब्बत से हम देंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो भोलेनाथ जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वह है अल्प आयु से मुक्ति। अगर किसी के भी जन्मांक में चंद्रमा राहु के साथ हो, छठे आठवें में बैठा हो, चंद्रमा के साथ शनि की युति हो, तो ऐसे लोगों के जन्मांक में अल्प आयु या मध्यायु योग स्वतः बन जाता है। लग्न आपका 0 से 5 डिग्री का हो, लग्न आपका 28 से 30 डिग्री का हो, आपका लग्नेश 0 से 5 हो या 30 डिग्री का हो, बूढ़ा हो बहुत ज़्यादा या कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे में भी अल्प आयु योग बन जाता है। बहुत सारे ऐसे, देखिए भोग एक अलग विषय है। आपके जन्मांक में भोग है तो आप हॉस्पिटल के बाहर ही मृत्यु हो जाएगी। हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरिंग ऑपरेशन कितने लोग मर जाते हैं क्योंकि बचने का योग नहीं रहता, उनका भोग बहुत शेष रहता है। अब ऐसी स्थिति और परिस्थिति अगर किसी के साथ बनी हुई है तो ऐसे समस्त लोगों के लिए महामृत्युंजय और अमृत संजीवनी, मृत संजीवनी, अमृत संजीवनी और महामृत्युंजय, ये 3 प्रकार के विशेष अनुष्ठान संभव हो सकते हैं। आने वाली तारीखों में हमारे संस्थान में इन समस्त अनुष्ठानों का आयोजन क्रम पूर्वक हम करेंगे। आप सबसे सिर्फ एक अनुरोध है कि अगर आपके जन्मांक में आपके बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का योग आपको दिखे, कौन कौन सा? चंद्र शनि की युति का विष योग, चंद्र राहु की युति का ग्रहण दोष, लग्नेश का कमजोर होना, लग्नेश का 6, 8, 12 में बैठा रहना, स्वग्रही छोड़ करके, स्वग्रही छोड़ करके, जैसे मान लीजिए तुला लग्न हो, तुला लग्न में अगर शुक्र 8वें में बैठा है तो उसको दोष नहीं लगेगा, अपने घर का है। लेकिन वृश्चिक लग्न हो और मंगल 8वें में बैठ जाए मिथुन राशि में तो दोष लग जाएगा। बाकी स्वग्रही अष्टमेश के अलावा किसी भी राशि में अगर लग्नेश बैठा है 8वें घर में तो यह दोष बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप सबको तुरंत संपर्क करना चाहिए। 9354619250 ये शैलेश उपाध्याय जी का नंबर है, मुख्य आचार्य की भूमिका निभाते हैं हमारे संस्थान के माध्यम से। आप सब संपर्क करिए और तत्क्षण शिव की कृपा को प्राप्त करिए। एक और विशेष जानकारी मैं दे देता हूं आप सबको, जो आपको समझने की आवश्यकता है। मैं पंचांग खोल रहा हूं और आप सबको मैं समझाऊंगा। रक्षाबंधन इस बार सोमवार को ही पड़ रहा है, श्रावण पूर्णिमा, और सुबह 9:25 के बाद शुरू होगा 3 अगस्त को। इसके अलावा अब हम आपको जो चीज़ बताने जा रहे हैं, 20 तारीख को सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन श्रावण अमावस्या, सोमवती अमावस्या, 20 जुलाई से अगर कोई अनुष्ठान आरंभ करवाता है या 20 जुलाई को किसी अनुष्ठान की पूर्णाहुति होती है तो यह भी अपने आप में बहुत विलक्षण रहेगा, बहुत उच्च प्राप्ति का कारक बनेगा।
किसी के जागते हुए में उसको मनाना आनंद आएगा। जैसे अमावस्या में शनि को मनाना आनंद आएगा। अब पूर्णिमा में आप शनि को मनाने लग जाइए तो कहां मजा आएगा। कोई जाग रहा है तो उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि भैया हमको आप माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तो वो मान जाएगा। अब वो सोया हुआ है, उसकी तिथि ही नहीं है और आप उसको मनाते रहिए तो कहां सुनेगा। सोया व्यक्ति कहां सुनेगा। लॉजिक है, तर्क है। तो आप सब 20 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच में या उससे पहले पूरा सावन, मैं तो कह रहा हूं पूरा सावन शिव का है। क्योंकि ठीक इसके पहले चतुर्मास आरंभ होता है, भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर शयन मुद्रा में जाते हैं, शयन के लिए जाते हैं। तो आपके पास भगवान भोलेनाथ के संपर्क में आने का एक सुअवसर आपको मिल रहा है। हर किसी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी भी कीमत पर ऐसी स्थिति में, अच्छा एक लोगों के लिए और बहुत फायदा होगा, अगर किसी के गुप्त शत्रु उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र हो या आपका घर हो, दुकान है, पड़ोसी दुकानदार है, वो आए दिन दुकान में कुछ डाल देता है, परेशान करता है, कुछ भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो भगवान भोलेनाथ से बड़ा दंडाधिकारी कोई नहीं है। ये दंड देंगे जो आपको परेशान करेगा। आप सुनवाई और अपनी अर्जी लगा दीजिए। आपकी अर्जी हमारे विद्वान ब्राह्मण पहुंचाएंगे। पंच ब्राह्मणों के द्वारा दिव्य अनुष्ठानों का आरंभ हम अपने गाजियाबाद कार्यालय, आने की आवश्यकता नहीं है। तो राहु लग्नेश की युति, राहु चंद्र की युति, राहु चंद्र की युति खुद अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है, मन को ही कुंठित कर देता है। मेरी निगाह में अगर मुझसे पूछा जाए कि कुंडली का सबसे दूषित योग क्या है, तो मुझे चंद्र राहु को ही कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि आपके मन पर एक जहर का परत चढ़ जाता है। जहर भर गया आपके मन पर, नहीं बच पाएंगे आप, कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए आप, फायदा ही नहीं। तो लग्नेश का राहु से संबंध, चंद्र राशि के स्वामी का राहु से संबंध, लग्नेश का अष्टम में बैठना, लग्न का 0 से 5 या 25 से 30 डिग्री का होना, या आपके ऊपर गुप्त शत्रुओं का आक्रमण, ऐसे समस्त दोषों के नाश के लिए सावन महीना से बेहतर कोई महीना नहीं है। 4-5 दिन बीत चुका है, 6 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास काफ़ी लंबा समय है। 5 दिन के अनुष्ठान का हम आरंभ किए हैं। आप कुछ मत करिए। जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है 9354619250 पर आप संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त करिए और भगवान शिव के शरण में आते हुए एक दिव्य अनुष्ठान का आनंद लीजिए और अपने जीवन को आगे लेकर जाइए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। इसमें मूल्य कितना है, पैसा कितना लगेगा, ये सारी जानकारी शैलेश जी आपको बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और हमें उम्मीद करते हैं कि हम जिन लोगों तक ये सूचना पहुंचाना चाहे हैं वो समस्त लोग इन सूचनाओं का लाभ लेंगे और विचार करेंगे कि हाँ, हमें शिव की शरण में जाना है या नहीं जाना है, और जाना है तो किस प्रकार से जा करके हम उनसे विशेष लाभ ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और हाँ, एक जानकारी और हम बता दें, 25-26 जुलाई को आप हमसे पटना में मिल सकते हैं, 28-29 जुलाई को आप हमसे रांची में मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।